नाम मिश्रा जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ था और मैं ऑस्ट्रेलिया में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरे माता पिता आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। घर में भागवतिक वातावरण है। मैं पश्चिमी देशों के कल्चर के हिसाब से जीवन व्यतीत करता हूँ, जिससे अध्यात्म बहुत सीमित है। मैं कोई व्यभिचार नहीं करता, लेकिन बिना अध्यात्म के भी मुझे जीवन जीने अच्छा लग रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं अध्यात्म की तरफ कैसे आऊं और उसका क्या लाभ है। विदेश में रहने वाले नहीं मेरी बच्चा, तरह कई युवकों का ये सवाल है। हाँ मतलब सबसे पहली बात होती है, आप व्यभिचार नहीं करते इसलिए धन्यवाद। पर प्रायः इस अवस्था में, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, ये गंदी वृत्ति बढ़ती है। अगर हम इस गंदी वृत्ति से, मान लो आप पवित्र आचरण से चल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है इस अवस्था में। अच्छा, विदेश में हम कभी तो गए नहीं, तो विदेश में क्या ऐसा है जो अपने अध्यात्म के विरोधी हो सकता है? अपने देश में क्या ऐसा है जो अध्यात्म में सहयोगी हो सकता है? हमें तो लगता है कि चाहे भारत में रहो चाहे इंग्लैंड में रहो, यदि आप अध्यात्म को धारण करना चाहें तो आप कहीं भी धारण कर सकते हैं, और ना धारण करना चाहें तो यहां भी वही सब है। यहां नहीं है क्या? क्या गंदे आचरण नहीं है यहां? क्या गंदा भोजन लोग नहीं पाते? क्या गंदा पेय नहीं पीते? क्या गंदी बातें नहीं देखते सुनते? क्यों बच्चा? महाराज जी, इनका मुख्य प्रश्न है कि हम हर काम सच्चाई और मेहनत और सही तरीके से करें, तो अध्यात्म की आवश्यकता क्या है? नहीं बच्चा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप भगवान नाम जप नहीं करते हैं और भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हुए हैं, तो ये सब मेहनत करोगे, इसके बाद थोड़े दिन जियोगे और इसके बाद मरोगे ना। मरने के बाद आप क्या ले जाओगे? शरीर यहीं रहेगा, यहाँ का मकान यहीं रह जाएगा, बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, मित्र रह जाएगा, जो भी कुछ है सब यहीं रह जाएगा। तो आपका आना किस काम का हुआ? आना किस लिए था? केवल यही करने के लिए। तो मनुष्य योनि की श्रेष्ठता क्या रही? फिर तो सुअर कुत्ता पशु पक्षी भी अपना भोग करके सोते हैं। भोग का मतलब केवल काम से नहीं होता, काम इंद्री से नहीं होता, हर इंद्री को भोग कहते हैं। कोई नेत्र भोग कर रहा है, कोई श्रवणेन्द्री से भोग कर रहा है, शब्द सुनकर आनंदित हो रहे हैं, हम श्रवणेन्द्री से भोग कर रहे हैं, जनेन्द्री से भोग कर रहे हैं, घ्राणेन्द्री से भोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य शरीर प्राप्ति किए, खूब रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा मित्र सब नहीं बच्चा। ये ऐसे मृत्यु लोक में आए, कुछ नहीं, पाई भर नहीं, कपड़ा शरीर में नहीं, शरीर रूपी कपड़ा भी नहीं, सब यहीं जला दिया जाता है। नहीं जला दिया जाता, ले क्या गए? अगर अध्यात्म है तो लेके गए, और अध्यात्म नहीं है तो शुभ अशुभ कर्म वही पाप है। तो बच्चा, बुद्धिमानी ये है कि यहाँ की कमाई यहाँ रह जाने वाली, कमाते हुए परलोक की कमाई कमाओ। राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? तो बस फिर यही बात है, जब परेशानी नहीं है तो बड़ा आनंद मिलेगा, और परलोक में भी आनंद मिलेगा। यहाँ की कोई भी डिग्री साथ नहीं जाती, यहाँ का कोई पद साथ नहीं जाता, यहाँ का व्यक्ति कोई साथ नहीं जाता, यहाँ का वैभव साथ नहीं जाता, यहाँ का सुख साथ नहीं जाता। फिर क्या मतलब रहा यार? पूरा जैसे मान लो आपको हम भेजें कि आप विदेश में जाओ और वहां कमा करके मकान दुकान सब एक, लेकिन जब भारत लौटना हुआ तो तुम्हारे कपड़े भी उतरा लिए गए। ऐसे देश में क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ऐसा कि जब आप अपने देश में आओ तो तुम्हारे वहां कपड़े भी उतरा लिए जाए, कुछ साथ नहीं लाओ, तो आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? मृत्यु लोक से कुछ नहीं जाएगा। आप हमें बताओ, कोई ले जाता है क्या? राम राम जाएगा। लोग जब 100 ले जाते हैं ना तो कहते भी हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। भगवान का नाम बच्चा, अध्यात्म आवश्यक है, अध्यात्म आवश्यक है। महाराज जी, ये प्रश्न कभी हमारे मन में भी था महाराज जी, बट ये बाहरी धाराओं से जो अध्यात्म को नहीं जानते, उनके लिए तो वास्तविकता में बनता है कि ठीक है, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और यही करना ही जीवन की सफलता है। बट महाराज जी, ये बात आपके सानिध्य में जाके समझ आई कि अध्यात्म ये तो बहुत पीछे का मार्ग है। अंदर जो आनंद है, इंटरनल जो एक पीस है महाराज जी, वो तो आज समझ आ रहा है कि अध्यात्म की आवश्यकता क्या है। और हम देखते भी हैं महाराज जी, जो ये सारा कर रहे हैं और बाद में क्लेशित हैं, दुख और सुख के पचड़ों में फंसे हुए हैं, प्रतिकूलता अनुकूलता में। जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ एक वृद्ध रूप में बैठे थे और वो सफल जीवन जिसे संसारिक कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं पदाधिकारी भी रहा, हमारे पास फार्म हाउस सब कुछ है, पर अब मैं भयभीत हूं कि मरना पड़ेगा और कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आपका प्रवचन सुन के आया हूं कि मेरा भय निकाल दो। तुमको भय से तो निकलने वाला नहीं कि टेबलेट दे दे, निर्भय हो जाओगे।
भगवान की शरण में होके नाम जप करो, निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। अध्यात्म अत्यंत आवश्यक, क्योंकि ये शरीर सोने का नहीं बना है, ये पांच भौतिक बना है। कोई भी अंग कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी घटना हो सकती है। आज सुखी दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये सुख स्थायी नहीं है, ये सुख स्थायी नहीं है। आप आराम से गाड़ी में चले जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, राधे श्याम, फिर आपके पास बचा क्या? अध्यात्म। ये जो अनात्म वस्तु है, प्रकृति है, ये साथ किसी के ले जाती, साथ जाते भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, परोपकार, दूसरों के लिए जो उपकार किया वो बात साथ जाती। तो जरूरी अध्यात्म की नहीं बच्चा? जरूरी है ना। हाँ, यही बात सुन। पर हम तुम्हें बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप विषय विलासिता वाले समाज में रहकर भी आप कह रहे हैं कि आप ऐसा आचरण नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तिलक लगाना, कंठी बांधना अगर नहीं है और आप नाम जप कर रहे हो, तो भगवान जान रहे हैं ना कि मेरा नाम जप कर रहा है, उससे कल्याण हो जाएगा। आप बाहरी मान लो परिवेश में है ऐसे, तो आप नहीं धारण कर सकते, कोई बात नहीं, आप राधा 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 बोलो, आप भगवान नाम जप करो, आपका मंगल हो जाएगा। आप जप के देखिएगा कितना आनंद आएगा। काम करते हुए नाम जप कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं कि पहले नाम जप किया, फिर पढ़ाई बंद की, तब नाम जप किया, देखो आनंद आने लगेगा। अंदर का चिंतन सुधारो तो आनंद आने लगेगा। आप जो कार्य कर रहे हैं वो सब बाहरी है, अंदर के लिए केवल नाम चलाना है बस। किसी का अहित न करो, गंदे आचरण न करो और नाम जप करते रहो, इसी से परमात्मा आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप देख लेना। और आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप वृंदावन में आकर के भागवतिक प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा है आप पर। तो और इसे संभाल लो, ठीक है? महाराज जी, मैं 30 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ और मुझे लगता है कि लोगों ने भ्रांतियां फैला दी हैं। वहां पर अमेरिका में अध्यात्म को किस जो है वो ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको दिन भर इधर मारे मारे घूमना नहीं पड़ता, पर अपने कमाने के लिए नहीं करना पड़ता, आसानी से आपको कमाई हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वहां पे 15 साल से हम अध्यात्म में जुड़े हुए, तो मुझे लगता है वहां बहुत आसान है अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल वही हमने इसीलिए पहला जो उत्तर में दिया कि क्या विदेश और भारत, अगर वहां बिगड़ सकते हो तो यहाँ भी बिगाड़ने के लिए सब व्यवस्था है। अगर यहाँ भजन कर सकते हो तो वहां भी भजन कर सकते हो, ये बिल्कुल पक्की बात है। आपका उद्देश्य अगर महान है तो आप कहीं भी हो आप महान ही होगे, और उद्देश्य नीच है तो आप वृंदावन में रहकर भी नीच आचरण करोगे, नहीं करोगे। तो तुम्हारे लिए बंबई और वृंदावन और अमेरिका या विदेश कहीं भी हो, अगर नीच आचरण करने वाले हो तो कहीं भी हो नीच आचरण करोगे, और उत्तम आचरण करने वाले हो तो कहीं भी हो उत्तम आचरण करोगे। आप मतलब हजारों लोग विदेश के ऐसे आते हैं जो बहुत, उनकी बात सुनकर हमें अच्छा लगता है कि वो बड़े संयम से, बड़े। एक अमेरिका में शिष्य हैं जिनको लगभग 10 वर्ष हो गया होगा, पति पत्नी आजीवन ब्रह्मचारी। तो बहुत से ऐसे भक्त लोग हैं कि जो विदेशों में रहकर भक्ति कर रहे हैं। अगर हमारे हृदय में भक्ति है तो सही बात, कौन रोकेगा? रोक कौन सकता? सुविधाएं हैं, खूब आनंद पूर्वक भजन करो। और अगर गंदे आचरण करना है तो फिर यहाँ भी है, आप यहाँ देख लो भारत में क्या नहीं हो रहा क्या। बहुत अच्छी भावना है, आप विदेश में रह करके खूब भजन करो और अपने साथियों को भी अध्यात्म में जोड़ो, जो अपने भाव वाले हों। जो गलत भाव वाले हैं वो तो तुम्हारे बस के नहीं है, तो अच्छे भाव वालों को अपने साथ जोड़ो, ठीक है? जय मेरी लाडली जी की जय, महारानी जी की जय हो। हरिवंश महाप्रभु ने एक श्लोक में श्री जी के अपार प्रेम सुख की प्राप्ति की बात की, एक श्लोक में पूरी बात कह दी। दूरादपाश्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महमिस्मरामि। जो अपने पारिवारिक सुख का त्याग कर देता है, जो अर्थ के द्वारा करोड़ों प्रकार के भोग वास उनका त्याग कर देता है, और जो साधना के द्वारा प्राप्त सुख है उनका भी आश्रय नहीं लेता, एकमात्र गोरे चरणारविंद का आश्रय, तो श्री जी का नाम है बरसाने वाली। बरसंत में वो सहजाद भूत सौख्य धारा, अनन्यता जरूर श्री जी को आवश्यक है।
महारानी जी का सुख अनन्यता से मिलता है। जैसे मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, लोक वेद कुल कानी मेरी महारानी श्री राधा। है कौन? बोले लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी। स्वयं पर ब्रह्म परमात्म तत्व भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू जिन प्रियाजू का जल वार करके पीते हैं, लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। भगवत रसिक सहायक सब दिन और सर्वोपरि सुखदानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। हमारे यहाँ श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाय निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज केली रसानी, और जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी तो निधि पाई मनमानी मेरे बल श्री वृंदावन रानी। श्री विठल विपुल देव जी महाराज, हमारे माई श्यामा जी को जाके अधीन सदा सावरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी। बस ये अनन्यता चाहिए। हमारे मार्ग में साधना का बल नहीं है, महारानी जी का बल है। राधा राधा राधा, उन्हीं की जूठन पाना, उन्हीं की चरण चिन्ह में लौटना और उन्हीं का गुणगान करना, उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं का नाम जप करना। ये अनन्यता, महारानी जी की अनन्यता। बस हम जैसे अपने लोग सुना ना, अनन्यता। महारानी जी की ठसक, जितनी जोर की ठसक उतने श्री जी के नजदीक। और हमारी श्री जी का स्वभाव है, कभी गुस्सा नहीं होते। जैसे हमसे कोई गलती भी बन जाए ना, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा हे मुख हास्य। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज इनके उपास्य। 3 बार कहा, धन्य 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 तेज इनके उपास्य है। प्यारी जू को ने कहूं न रिस कहूं, अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, और राई के संभजन को मानत मेरु समान। ये हमारी श्री जी का स्वभाव है कि अगर उनके जन से समुद्रवत अपराध बन जाए तो श्री जी मानती ही नहीं। और राई सबसे छोटा दाना होता, अगर थोड़ी सेवा बन गई, 2 फूल लिए उस जाके चरणों, तो अरे ये तो बहुत सेवा करता है। ऐसी भोरी प्रिया जो है, राई के संभजन को मानत मेरु सबसे बड़ा पर्वत है, मतलब सबसे बड़ी बात मान लेती है। तो जितना बन सके हम अनन्यता की तरफ आए। तो अनन्यता, श्री जी के लिए अनन्यता, और एक भी श्वास खाली न जाए। जो चाहते हैं नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। बस नाम जब चलता रहे। हम लालजू को श्यामाजू से भी अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि मेरी श्यामाजू की प्यारी वस्तु है। इष्ट हमारी महारानी जू, लेकिन लालजू को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि लालजू लाडली जू के सुख हैं, है ना। जैसे कोई कहता है कि आप श्री जी की बात करते रहे, तो लालजू हमें श्री जी से भी अधिक प्यारे, क्योंकि श्री जी के सुख हैं, श्री जी के सुख है। तद भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथ है रति। आपके सुख के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो। आपके प्राणनाथ मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। जो बहुत सुख मिला। अजय बताया कि श्री जी के पार्षद आए बरसाने वाले, तो हम कहा तो बहुत कृपा हुई। सर कृत हो गया सरकार। हाँ, नहीं कभी, हाँ, कि जैसे हम कोई साधन करते हैं, हम जैसे कोई नाम हमको एक प्रिय लगा, जैसे हमारे इष्ट हैं राधा रानी और कृष्ण, मंजरी भाव उपासना है, तो हम अपने गुरु जी से कुछ पूछ कर नहीं आए। जैसे निरंतर नाम, माला पे तो नाम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं हम, तो गुरु जी ने आज्ञा दे दी तो वो कर सकते हैं। हाँ, और क्या, खूब खूब। आपका वो बहुत अच्छा लगा कि निरंतर, और वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसमें फिर किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। और एकदम ऐसा अलग ही, और तो वो कर सकते। हाँ, बिल्कुल 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 निरंतर। हाँ, कि मैं हमेशा आपसे एक सुनता हूँ कि जो गुरुजी मंत्र देते हैं जनरली उसमें रुचि नहीं होती। हाँ, तो हम अपने गुरु से फिर दूसरा पूछते हैं इसमें कुछ। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी भाव युक्त नाम भी
हाँ, भावयुक्त नाम, जैसे मंत्र है और भी सब हैं, लेकिन अब भाव हमारा जुड़ जाए कि राधा राधा राधा, या श्यामा श्यामा श्यामा, या लाडली लाडली लाडली, तो हम फिर इसमें अनुमति की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ना कह दिया उन्होंने और हमारी रुचि है तो फिर बिगड़ जाएगा मामला। मतलब आप गुरु से पूछ लिए या किसी संत से पूछ लिए, वो कहते नहीं 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 ये तो ठीक नहीं, अब रुचि हमारी बन चुकी है, तो हम फिर यहाँ गुरुदेव बैठे, उन्होंने एक हमको भाव दिया और खूब डट के जपो, और श्री जी का नाम जैसे भी भाव से बने ना, आप देख लेना महारानी जो हमारी तो बरसती है, कृपा बरसाती है। नहीं, मैं तो आप जैसे बोलते हैं गुरुदेव हमारी श्री जी हैं, तो मैंने ऐसे भाव किया कि गुरुदेव श्री जी हैं तो सब मुझे मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोल दिया था कि आप कर सकते हैं। और एक और जिज्ञासा, जैसे कोई परंपरा में रह के भी संत अपने गुरु को छोड़ के किसी दूसरे के आश्रम में चला जाता है, तो उसको क्या गति होती है? जैसे हमारी बात सुनो, परंपरा का मतलब रोड, जो संप्रदाय है ये रोड है, और जो रसास्वादन है वो धारा है। ये रोड वही धारा में पहुंचा देते हैं, चाहे इधर से चलो, आप कहीं भी रहने लगो, आप सीताराम के आश्रम में रहने लगो, तो आप जपोगे तो अपना है, मानोगे तो अपने गुरु को ही, बस भगवत प्राप्ति है, कहीं भी रहो, कोई बाधा नहीं है। नहीं, वो अपने गुरु जी का मंत्र भी नहीं जप कर रहा है, तो अब ये है कि गुरु मंत्र नहीं जप कर रहा है तो क्या जप कर रहा है? दूसरे गुरु जी का क्यों छोड़ दिया उसने, मतलब कुछ ऐसे ही। नहीं, एक रस में छोड़ना होता है। जैसे पहले राधा बाबा शिवोहम, फिर हरे कृष्ण, फिर राधा कृष्ण, फिर राधा राधा, रस में छूटता चला गया, वो बात अलग है। अगर दोष दृष्टि करके गुरु पे और फिर गुरु मंत्र का त्याग होता है, तो मुझे लगता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आ जाएगी। गुरु पर दोष दृष्टि ना करे और भाव, जैसे हम अपने बता रहे हैं, पहले हम सन्यासी थे, सन्यास मार्ग के थे काशी के, और फिर इधर आ गए प्रियाजुल, तो हमने ये देखा कि हमें प्रभु ऐसे चलाए हैं, तो हम कुछ छोड़ा नहीं, कुछ पकड़ा नहीं, प्रभु हमको ऐसा किए। तो वही भाव आप लाओ कि प्रभु ने ऐसा किया है, हमने नहीं छोड़ा, हम तो अपने प्राणपन से गुरु मंत्र और गुरु को मानते हैं, ऐसा भाव रखो। अब वही सर्वव्यापी गुरु ने मुझे ये नाम दे दिया है, अब उस नाम से मैं चल रहा हूं, और इसका प्रश्न मत करना कभी, क्योंकि फिर इसमें दोष आ जाए। गुरु के प्रति दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई ऐसे गुरु के आचरण या कोई ऐसे शब्द हमारी दृष्टि में आए जो हमें लगता है कि हमारी श्रद्धा नहीं टिकेगी, तो दूरी बना लेनी चाहिए, पर श्रद्धा पे अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सब में विराजमान है, तो गुरु तो परमात्मा है ही है। तो क्या परमात्मा जो भी पूरी सृष्टि रच के कर रहे हैं, हम उन पर दोष दृष्टि करते हैं क्या? उन्हीं की तो रची हुई सृष्टि है, धर्म अधर्म सब कुछ हो रहा है। वो छाती से धर्म प्रकट हुआ है प्रभु के, और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, तो हम कोई दोष दर्शन थोड़ी कर रहे हैं। अपने गुरु की कभी निंदा न करे, कभी दोष दृष्टि ना लावे, कभी किसी के सामने गुरु की बात आवे तो निष्ठा में तुरंत हो जाए। नहीं नहीं, वो परब्रह्म परमात्मा है, बस तो कभी हार नहीं होगी, कभी हार नहीं होगी। इसे अंदर से गुरु को प्रणाम करो और यही सोचो कि उन्हीं गुरु भगवान ने मुझे ये आश्रय दिया है नाम, और खूब जपो, अश्रद्धा मत करो। कभी ऐसे शब्द ना निकले जिससे गुरु की अश्रद्धा प्रकट हो, क्योंकि इतना तो समझना, इस सब में भगवान है कि नहीं? फिर गुरु तो भगवान है ही है। तो जैसे हम भगवान में कभी दोष दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे हम गुरु में दोष दर्शन नहीं करें। अगर हमें दिखाई देते तो ये मेरी कमजोरी है, मुझे दूरी बना लेना है, लेकिन दोष दर्शन नहीं करना। इससे आपका अध्यात्म सुरक्षित रहेगा। ठीक है।